बिहार में एनडीए को लगने वाला है बड़ा झटका। आईएनडीआईए लगाने वाले हैं एनडीए में सेंध। क्या एनडीए पर भारी पड़ने वाला है जेडीयू से गठबंधन? सेंध लगाने के ताक में बैठे हैं तेजस्वी यादव। चुनाव से पहले चिराग को दिया गया बड़ा ऑफर। आईएनडीआईए ने चिराग पासवान को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे वो कभी भी मना नहीं कर पाएंगे। कहां वो एनडीए में 6 सीटों के लिए लड़ाई कर रहे थे, यहां आईएनडीआईए ने उन्हें ऑफर देकर उनका मुंह बंद करा दिया है। क्या है ये ऑफर? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को बिहार में एनडीए के बीच खींचातान जारी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने सियासी शतरंज की बिसात पर एक चाल चली है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को राज्य में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से खबर है और बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव चिराग के लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट साबित हो सकता है। एनडीए कथित तौर पर पासवान को बिहार में केवल 6 लोकसभा सीट की पेशकश कर रहा है। इतना ही नहीं, इन सीटों को उन्हें अपने चाचा पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक दल जनशक्ति पार्टी प्रमुख के साथ शेयर भी करना होगा। एनडीए से चिराग पासवान की मांग है कि 2019 के फॉर्मूले के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद जीते थे, तो उसी हिसाब से आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी की दावेदारी 6 सीटों पर है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस का दावा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 5 सांसद अब उनके साथ हैं और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा है, तो ऐसे में उनकी दावेदारी भी 6 सीटों पर बनती है। वहीं अब इस ऑफर की बात करें तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। हालांकि अभी तक लोजपा रामविलास की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी बयान जो है, आधिकारिक बयान, वो सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर इससे लेकर के मंथन जारी है। वहीं पारस को सरकार की ओर से कैबिनेट में जगह दिए जाने के बाद चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी कुछ कहने से परहेज किया, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के कारण 2020 में एनडीए छोड़कर चले गए थे। हालांकि चिराग पासवान पिछले साल गठबंधन में फिर से शामिल हो गए थे। अब अगर साल 2019 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू ने 2019 में बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी और एलजेपी ने उन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जेडीयू केवल किशनगंज में पिछड़ गई थी। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं इस बार भी एनडीए सीट शेयरिंग में 2019 के फॉर्मूले को दोहरा सकती है। हालांकि इस बार एलजेपी 6 सीट पारस और पासवान के बीच बांटी जाएंगी। ऐसे में इंडिया अलायंस की चाल काम करती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चिराग पासवान को इससे एक बूस्ट जरूर मिलेगा। वहीं अगर चिराग पासवान के पिछले दिनों की कुछ एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो वो पीएम मोदी से थोड़ी सी दूरी बना करके चल जरूर रहे हैं। पिछले कुछ जनसभाओं में चिराग पासवान को भी मोदी जी के साथ शामिल होना था, उनकी जनसभा में आना था, लेकिन चिराग पासवान ने उन जनसभाओं में आने से परहेज किया, जो कि एक बार फिर एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। वहीं पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी इशारों में चिराग पासवान को ये कह दिया कि हमें तो कहीं नहीं जाना है, लेकिन जिसको आना है हमारे पास वो आ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अब आगे चिराग पासवान क्या करेंगे। मंथन पार्टी के अंदर फिलहाल चालू है, बातें हो रही हैं। आने वाले खबर के अपडेट के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।